नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अक्सर पुलिस पर सवाल उठते हैं कि वो बेगुनाह लोगों के खिलाफ अत्याचार करती है, उन पर कानून का डंडा बेवजह चलाया जाता है, जो कार्रवाइयां लोगों के पक्ष में होनी चाहिए वो नहीं करती। सवाल अक्सर उठते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर। सवाल अक्सर वो उठाए जाते हैं जहां पर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार पुलिस गलत हो। आज एक उस कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां पर राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपनी जिंदगी की परवाह ना की, अपने पूरे धर्म को निभाया, अपनी ड्यूटी को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया और एक मासूम समेत कई लोगों की जान उसने खुद की जिंदगी के दांव खेलकर बचा ली। पूरी कहानी जुड़ी है राजस्थान के करौली से। दरअसल करौली में 2 दिन पहले उपद्रव और आगजनी की घटना हुई और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ बदमाश लोगों ने वहां पर दुकानों को आग लगा दी, वाहनों को आग लगा दी और हालात ये हो गए कि राजधानी जयपुर से भी एक बड़े लवाजमे को करौली स्थिति पर नियंत्रण के लिए भेजा गया। जयपुर से कई आला अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में किया। लेकिन आज की हमारी ये कहानी उस हालात पर नहीं, बल्कि उस एक पुलिस कांस्टेबल पर है जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई और कई लोगों की जान बचाई। न जाति न धर्म, बस एक कर्तव्य था और वो कर्तव्य उस पुलिसकर्मी ने निभाया। इस पुलिसकर्मी का नाम है नेत्रेश शर्मा। करौली कोतवाली थाने में कांस्टेबल है नेत्रेश शर्मा, उम्र लगभग 31 साल। दरअसल ये परसों जब अपनी ड्यूटी पर तैनात था तो अचानक इसकी नजर पड़ती है एक घर पर, एक मकान को भी, एक घर को भी जिन उपद्रवियों ने आग की हवाले कर दिया। और वो मकान पूरी तरह से लाक्षागृह बन चुका था। और लाक्षागृह इस मायने में कि वहां पर 3 महिलाएं और एक मासूम बच्चा उन आग की लपटों के बीच फंसे हुए थे, जहां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। लेकिन जब इस कांस्टेबल की, नेत्रेश शर्मा की जब नजर पड़ी कि इस मकान से आवाजें आ रही हैं बचाओ बचाओ करने की, बचाने के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मकान में जो 3 महिलाएं और एक बच्चा फंसा हुआ है आग की लपटों के बीच, उन्हें कोई बचाए। और आखिरकार इस पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और लाक्षागृह बन चुका वो घर, वो मकान जब धू-धू कर जल रहा था, जब एक बच्चा फंसा हुआ था, उसकी मां फंसी हुई थी और 2 दूसरी महिलाएं वहां पर थी जो वाकई जीने की उम्मीद खो चुकी थी कि अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। लेकिन कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा यहां देवदूत बन गया। कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसे खुद की मौत की परवाह नहीं हुई और उसने इन 4 जिंदगियों को उस आग की लपटों के बीच से निकाल लिया सकुशल। दरअसल नेत्रेश शर्मा जो करौली कोतवाली थाने में कांस्टेबल है, अक्सर सिग्मा ड्यूटी पर रहता है। और सिग्मा ड्यूटी का मतलब यह होता है जो हमेशा गश्त पर रहते हैं। गश्ती पुलिसकर्मी था ये नेत्रेश शर्मा और साल 2018 से करौली कोतवाली थाने में तैनात था। अब देखिए, ये कांस्टेबल, अगर इसकी जुबानी हम सुने, जो जुबानी इसने कहा वो हम आपको बताएं कि चंद सेकंड में फैसला किया, क्योंकि जब वो आग लग रही थी उस घर में तो ज्यादा सोचने विचारने का वक्त नहीं था कि क्या किया जाए। चंद पल थे उसके सामने, क्योंकि चंद पलों बाद वहां पर उस मकान में 4 जिंदगियां आग के हवाले हो सकती थी। लेकिन यहां पर इस कांस्टेबल के लिए फर्ज सबसे ऊपर था। जब ये कांस्टेबल गश्त कर रहा था और लगभग शाम का वक्त था, जब ये गणेश गेट पर, यहां पर जिस जगह घटना हुई,
जब इसको जानकारी मिली तो ये हटवाड़ा बाजार पहुंचा और वहां पर भीषण आगजनी हो रही थी। एक दुकान के बाहर 2-3 घायल लोग बैठे हुए थे, उनके सिर फूटे हुए थे। उन्होंने भी इस कांस्टेबल को रोका और उस कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी पर बिठाकर इन्हें एक अस्पताल पहुंचाया। यहां भी इस कांस्टेबल ने इनकी जान बचाई। अब ये जो पूरा मकान का जो वाकया रहा जहां पर आग लगी हुई थी, ये करौली का फूटाकोट इलाका था, यानी फूटाकोट चौराहे जो पर यह मकान था और इस मकान में भीषण आग लग रही थी। बाहर दुकानें जल रही थी और एक मकान को इसी बीच देखा गया तो दिल दहल गया। मकान के दोनों ओर लाख की दुकानें थी, लाख, जिनसे चूड़ियां बनती हैं। और जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि लाख जो होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और इसीलिए लाक्षागृह कहा जाता है। और मकान के तीनों तरफ से आग की लपटें निकल रही थी। अंदर से 3 महिलाओं और एक बच्चे के चीखने चिल्लाने की लगातार आवाजें आ रही थी। लपटों से घिरी और चिल्ला रही एक महिला की गोद में करीब 4 साल का एक बच्चा था। आग की लपटों से बचाने के लिए महिला ने उसे एक कपड़े में लपेटा हुआ था, लेकिन कब तक रहता। चीख पुकार के बीच आग की लपटों को देखकर यह कांस्टेबल वाकई पसोपेश में था कि आखिर किया क्या जाए। और कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा कि क्या किया जाए। मकान में बच्चे और महिलाओं के चेहरे पर जो दहशत थी वो वाकई ये कांस्टेबल भी कभी नहीं भुला सकता। लेकिन अगले ही पल इसने अपनी गाड़ी खड़ी की, दौड़कर आग की लपटों के बीच से होते हुए मकान में दाखिल हुआ, क्योंकि यहां फर्ज सबसे ऊपर था। 4 जाने बचाने के आगे खुद की जान की परवाह या कीमत भी कहां बाकी रह गई थी। जिस तरीके से नेत्रेश शर्मा, कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने जो फर्ज निभाया, वाकई सलाम है। मकान के भीतर जब यह कांस्टेबल पहुंचा तो तीनों महिलाएं और बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। उनका हौसला बढ़ाया गया, उन्हें महफूज तरीके से बाहर निकालने की कवायद की गई, उन्हें भरोसा दिलाया गया। और इसके बाद इस कांस्टेबल ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। महिलाओं को कहा कि आप सभी तेजी से मेरे पीछे दौड़कर बाहर आ जाएं। मकान से बाहर निकलकर करीब 20 मीटर दूर आए और बच्चे को संभाला तो पीछे आ रही अपनी मां की ओर जो मां जो थी वो भी बच्चे के पीछे दौड़ रही थी। एक कांस्टेबल की ये बात, कांस्टेबल की एक कहानी, 4 जिंदगियों को बचाने की कहानी वाकई अपने आप में बहुत बड़ी है। एक फर्ज को निभाने की जिम्मेदारी, एक कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी, एक धर्म को निभाने की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर यहां ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि ये 4 जिंदगियां खाक हो जाती। लेकिन कांस्टेबल ने परवाह नहीं की, खुद की जान की। और जाहिर सी बात है कि कांस्टेबल भी खुद ये कहता है कि मुझे मेरी जिंदगी की कीमत की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जो लोग फंसे हुए थे आग में, उन्हें बचाना मेरी जिंदगी का एक बड़ा फर्ज था। और जाहिर सी बात है कि नेत्रेश शर्मा, कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने वो फर्ज अदा किया। और इस वक्त पूरे राजस्थान पुलिस महकमे में कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की ही चर्चाएं हैं। पूरे फैक्ट इंडिया परिवार की ओर से भी हम इस कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा को सलाम करते हैं। और वाकई बहादुरी की जो इबारत इस कांस्टेबल ने लिखी, वाकई सलामी योग्य है। नमस्कार।